श्री राम दोस्तों। तो हम सुबह मॉर्निंग में फटाफट डेली रूटीन की तरह उठ जाते हैं। उठने के बाद दोस्तों दिन ब दिन थोड़ा बहुत आज क्यों ना जाने क्यों अजीब लग ही रहा था, फिर भी कोई बात नहीं। हमारा है 379 डे चैलेंज और अपन करते हैं चिल फन। ऐसे नहीं दोस्तों, हम हमारे ब्लॉग में इसलिए हेला दोस्त आउट गए हैं, वो करना है मादर चौथा, ये पूरी दुनिया करती है। अपना ब्लॉग थोड़ा क्रेजी और अलग रहने वाला है। डेली रूटीन की तरह हम फटाफट धो देते हैं, अपना यहाँ पर पी लेते हैं पानी। उसके बाद हमें रनिंग करने के लिए जाना है। और दोस्तों ब्लॉग में काफ़ी सारे चैलेंजेस इंटरेस्टिंग, एक लकी सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ी सब्सक्राइब मतलब अच्छी खबर भी है। कोई भी बन सकता है, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो के पहले बता दें और पूरी प्रोग्रेस में वीडियो के बीच में या कहीं पर भी बना दूंगा। चलो तो ब्लॉग अपन देखते हैं, करते हैं अपना ब्लॉग शुरू। तो हम सड़क से ही निकल जाते हैं बाहर। तुम्हें पता ही होगा कितना अंधेरा है, सुबह सुबह किसकी गांड नहीं पड़ती है, पर करे तो करे क्या, जाना तो पड़ता ही है। 2-3 दिन बीच में बीमार थे तो काफ़ी थोड़ा ब्रेक हो गया था। कोई बात नहीं, हफ्ते में 4-5 बार ही चले जाओ, पर चले जरूर जाओ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। रनिंग करते करते तो यहाँ देखता हूँ काफ़ी सारे लोग आग सेक रहे थे। मेरा भी काफ़ी मन हो रहा था, पर मन तो हो रहा था, उसके साथ साथ मैं थोड़ा लेट भी हो रहा था, क्योंकि मुझे फटाफट जाकर काम भी करना था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो रही थी माता जी की आरती, तो मैं भी 2 मिनट खड़ा रहकर भगवान की आरती का आनंद उठाता हूँ। मैंने सोचा तुम भी यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग माता जी की आरती के आनंद उठा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं रिटर्न आ जाता हूँ अपने घर की ओर। वापस आने के बाद दोस्तों मैं फटाक से यहाँ पर जो डेली का रूटीन का काम होता है वो करता हूँ। यहाँ से लेता हूँ तुलसी माता के पत्ते। पत्ते लेने के बाद मैं अपने शूज़ खोल कर चला जाता हूँ सीधा सा अंदर। रनिंग वनिंग हमारी हो चुकी है, यहाँ पर कर दिया हमने वॉश। और दोस्तों आज मुझे इन कपड़ों को धोना है, इसलिए ये मैंने पहन लिए और ये मैंने धोने के लिए कपड़े अपने डाल दिए हैं। और मैं फटाक से जो भी मेरा गर्म हुआ वो पानी है वो ले लेता हूँ अंदर। उन कपड़ों को धोकर सारा काम कंप्लीट कर कर मैं भगवान को जोड़ लेता हूँ हाथ। जय भगवान, सारी मनोकामना पूरी करो और सुख शांति रखना। उसके बाद दोस्तों मैं रेडी हो चुका होता हूँ और जो मेरे धोए हुए कपड़े हैं मैं उन्हें सुखाने के लिए ऊपर लेके चला जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पर तनी लगी हुई है वहाँ पे। दोस्तों मैं फटाक से अपने सारे कपड़े होते हैं वो वॉश कर लेता हूँ। तुम्हें पता हो तो तुम्हारा गैंगस्टर भाई सारे कपड़े वपड़े धो देता है। अब करे तो करेगा, यहाँ से तो पूरी बाहर आने के बाद तो लाइफ ही पूरी गांड मारी जाती है, पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आज तारीख है 9 जनवरी और ब्लॉग नंबर है 26। उसके बाद दोस्तों हम चले जाते हैं फटाक से चने खाने के लिए। ये रहे हमारे चने और थोड़ा सा गुड़। चने और गुड़ हम खा रहे हैं और एक थोड़ा सा दूध गर्म करके हमने पी लिया। चने और गुड़ खाने के बाद दोस्तों हम बना लेते हैं अपनी चाय। थोड़ी देर के बाद फटाक से चाय बनाने के लिए हमने ले लिया अपना स्टम सिस्टम, जो भी औजार हो, मुझे नहीं मिल रहा था। क्या चाहिए, मुझे गिलास चाहिए थी, ये मैंने दूसरी गिलास भी ला ली, क्योंकि हम यहाँ पर हैं 2 जने। चाय बनने सबसे ज़्यादा सुकून तो मुझे तो चाय में मिलता है। ज़िंदगी भले ही कैसी भी कटे, पर घमंड नहीं आना चाहिए, वो वाली बात है। उसके बाद दोस्तों फटाक से हम ले लेते हैं दोनों गिलास में चाय। तो फिर लेंगे हम इसकी चाय की आनंद और सुस्कियाँ मज़े से करेंगे चाय के साथ सर्व। और नहीं तो क्या दोस्तों, तुम्हें भी पीनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद दोस्तों हम हमारी चाय लेकर चले जाते हैं छत पे। छत पे जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ आता हूँ रोज़ शांति के लिए, पर अब थोड़ा बहुत ऑफिस के लिए लेट हो जाता है तो मैं पहले ही यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी सारी शांति हो जाती है, न जाने क्यों। पर मैं थोड़ी देर के लिए चाय पीता पीता यहाँ पे पता नहीं अचानक से आज मेरी मम्मी जी की मुझे क्यों याद आ जाती है। तुम नीचे देख ही लो रहे होंगे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किस किस को यार बाहर रहते हैं उनकी मम्मी की याद आती है। सारी सुविधा होने के बाद भी घर वालों की याद आई जाती है। और हाँ दोस्तों मैंने एक नया टास्क लिया है, जैसे कि मैं कम जो मेरे फर्स्ट कमेंट होता है और जो मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर होता है उनके मैं नाम लिखता हूँ। जैसे कि उनमें से मैं जो भी लकी नाम होते हैं वो शनिवार के दिन मंदिर में जाकर उनमें से एक मैं चिट्ठी निकालता हूँ। जिसका भी नाम आता है उसे 10,001 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर उसे 100% एंश्योर, अपना कोई झूठ नहीं है, फिर कमेंट में आकर बोलो जो तुम कहो वो, एंड देन फाइनल। तो उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से चला जाता हूँ नीचे। और तुम्हें दोस्तों फर्स्ट कमेंट करते हैं कौन, ये उड़ रहा है हमारा हवाई जहाज। और देखते हैं दोस्तों कि कौन होता है हमारा लक्की। तो दोस्तों फिर हम निकल जाते हैं ऑफिस की तरफ। उसके बाद भी मैं तो थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेस बाकी है, वो भी मैं तुम्हें पूरा बता दूंगा किस तरीके से क्या करना है आपको। उसके बाद दोस्तों मैं भी यहाँ से टिफिन विफन लेकर डाल कर चला जाता हूँ ऑफिस की तरफ। ऑफिस में जाने के बाद तुम्हें सबसे पहले पता ही होगा दोस्तों हम करते हैं क्या, करना क्या है
क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद और नहीं तो क्या। अंदर आने के बाद नहीं भगवान का स्थान है तो काफ़ी सारा सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ डेली लगा लेता हूँ फिंगर। फिंगर तो तुम्हें पता ही होगा, कहीं पर भी जाओ फिंगर वाला सिस्टम तो रहता ही है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ऑफिस में। ऑफिस में जो गौ माता की मूर्ति है वहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ हाथ। हाथ जोड़ने के बाद तुम्हें पता ही होगा, सबसे पहले हम चले जाते हैं महादेव जी के मंदिर। जो डेली रूटीन है उसे डेली रूटीन ही कहते हैं। डेली ब्लॉग का मतलब जो आप डेली क्या कर रहे हैं वही तो ब्रो है बात। उन्हें बाद महादेव जी ने मनावे प्राण हाथ भी जोड़े सब शांति दे रहा हूँ। महादेव जी की जो ये ब्लॉग देख रहा है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए महादेव जी का, बिल्कुल बिल्कुल नो प्रॉब्लम ब्रो। उसके बाद हम चले जाते हैं गोष्ठ में। माता जी बैठे, तुम देख ही रहे हो ये गाय वाय बंधी रहती है, इनके लिए भी किया हुआ है बड़ी सारी सुविधा। यहाँ पर दोस्तों घास चारा है। उसके बाद डॉक्टर जी को करते हैं हम जी को माता। डॉक्टर जी पास में आकर हमें भी बोलते हैं जी जी बिल्कुल। उसके बाद मुझे याद आ जाती है अपनी सनम की, ओ सनम स्कूल वाले क्रश की। पता नहीं कब मिलेगी पर छोड़ो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वो तो नहीं मिली। एक दिन तरक्की जरूर मिलेगी दोस्तों, तुम मेहनत करते जाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। बस मोटिवेट थोड़ा हो चुकने के बाद हम चले जाते इस साइड अपनी गोष्ठ गौ माता की तरफ। मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं। मैं तो रोज़ देखता ही हूँ, तुम देखो मैं तो यहाँ लाइव देख रहा हूँ, तुम मोबाइल पे देखो। इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर गाय माता सारी है। तुम चाहो तो इनकी गौ माता की तुम भी सेवा कर सकते हो। हर ऑनलाइन के माध्यम से, किसी के माध्यम से तुम्हें करनी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हें पूरा संपर्क और डिटेल्स दे दूँगा। और नहीं तो क्या, माता गौ माता की तुम्हें सेवा करनी हो तो यहाँ पर गोष्ठ है, ये मेरा नहीं है, मैं खुद यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, पर तुम्हें सेवा करनी हो तो ज़रूर तुम आनंद ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों सुबह बने थे पोहे। पोहे थोड़े मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं फटाक से कर लेता हूँ नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम चले जाते हैं सीधे ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद हमारे रात को ही परमानंद जी महाराज जी के चल रहे थे प्रवचन। तो हमने कहा ठीक है ओके, तो हमने फटाफट सारा सामान वाक़ रख दिया ऑफिस में। यहाँ आने के बाद तो कब 12 बजेंगे सीधा यही फीलिंग होता है। अपनों का क्लास में बैठते थे हम, कि थोड़े बैक बेंचरों का यही रहता है, कब 12 बजे कब छुट्टी हुई, बस या तो कोई तू बाहर मिल तुझे देखते हैं। स्कूल वाली बात ही अलग है। उसके बाद हम देखते हैं परमानंद जी महाराज जी। चलो थोड़ा बहुत हमने देख लिया। हाथ जोड़ने के बाद हम चले जाते हैं सीधे अपने चैनल के एनालाइज करने के लिए। और मेरे को दूसरी वीडियो का थंबनेल यहाँ पे अपलोड करना था और देखना था क्या हालचाल है इस ब्लॉग की। तो फिर मैं यहाँ से फटाक से निकल कर देखता हूँ एनालाइज करने के लिए वीडियो को। तो काफ़ी सारा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था पर थोड़ा डाउन भी हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तक तो शुरुआत है, शुरुआत 1 से की थी तो इतने सब्सक्राइबर जुड़े हैं। और 1-2 ने मुझे कॉलैब करने के लिए भी बोला है, जिसने कॉलैब के लिए बोला है मेरा हाँ है। उसके बाद दोस्तों सीधा हम चले जाते हैं भोजन के लिए। तुम्हें पता ही होगा अंदर का काम बहुत सारा रहता है ऑफिस का, और हम ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं तो सबको इफेक्ट पड़ता है। भोजन करना हो तो आ जाओ, बनाता राजमा पोहे और रोटी। उसके बाद तुम्हें पता ही होगा दोस्तों, कोई क्या सोचे अपन को क्या करना है, अपन को अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना है, अपन थोड़े थोड़े शॉर्ट लेते थे। फिर मैंने ढूंढते ढूंढते दोस्तों मुझे डेटिंग ऐप मिल गई। अपने लवड़े दोस्त को भेज दीजिए जिसे लड़की नहीं मिल रही है। तो मैंने ये डेटिंग ऐप ढूंढ ली। यहाँ पर 22 साल की लड़कियाँ, 23 साल की लड़कियाँ। मैंने कौन सा ऐप है, ये तो बवाल चीज़ है, तो ये कौन चीज़ है, ये तो बवाल चीज़ है। मैंने भी इंस्टा पर यहाँ पर आके देखा था, पर तुम दोस्तों इसके छलावे मत आना, ये सारे फेक हैं। हाँ है, लड़कियाँ एकदम ओरिजिनल होती तो हम भी ऑर्डर कर देते, पर ये दोस्तों सच में नहीं है, ये फेक है। क्योंकि सर्दी की रातें चल रही है इसलिए। पर दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे इसको एनालाइज करके देखा तो ये फेक है। पर मुझे सबसे चौंकाने की वाली बात तो ये मिली, एक बुड्ढे के $150 कौन देगा। उसके बाद ये लड़की है 22 ईयर की, इसकी डॉलर है $29 है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते बाहर। काफ़ी सारी शाम हो चुकी थी, अब बज चुके थे 5:30। दिन जाता है पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ पर दोस्तों देखो लोग लकड़ी लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, और हम भी दोस्तों बाहर मौज मस्ती करते हैं। और नहीं तो क्या दोस्तों, तुम देखो मैं तो यही कहूँगा, तुम आज हंसोगे तो अभी दिन बीत जाएगा, तुम रोओगे तो अभी बीत जाएगा। मुझे पता है दोस्तों के जिंदगी बॉयज़ की ज़िंदगी में लवड़े लगे हुए ही रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पता है मेरे भी चॉइस में लगे थे, पर उसी बात को सोच कर दिन को ख़राब तो नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा था मेरा ब्लॉग ओनली फॉर वो ऐसा नहीं है हाँ हमने क्या किया, नहीं, इसको मैं बहुत जल्द करेगी करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों सीधी हम शाम को कर लेते हैं भोजन कड्डी।
और बनी थी सब्जी आलू की और पत्ता गोभी साथ में। उसके बाद भोजन करने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ वापस ऑफिस में। अब यहाँ पर दोस्तों शाम के टाइम तो इतनी ख़राब मतलब फील होता है कि सारों के सिस्टम मुझे बंद करने पड़ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा करना है कौन सा नहीं। उसके बाद मैं यहाँ के सारे सिस्टम बंद कर कर फटाक से चला जाता हूँ अपने सिस्टम पर, क्योंकि वो भी अभी तक चालू ही है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरा सिस्टम फटाक से लाइट चालू कर कर ये भी चालू नहीं हो रहा था। कुछ करता कुछ हूँ होता कुछ है, करना था सिस्टम बंद और हो रहा है व्हाट्सअप चालू, और नहीं तो क्या, इसका भी सिस्टम उल्टा ही है। उसके बाद तो भाई मैं फटाफट भाई बंद हो जा, तो उसके बाद इसको मैं बटन को करता हूँ प्रेस, ये भी हो जाता है बंद। बंद होने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ से सीधा सा निकल जाता हूँ। जो फटाफट दूध की बर्नी वगैरह है वो लेकर मैं सीधा ही निकलना पड़ रहा है बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मुझे गेट के लगाना है अभी ताला, क्योंकि सारे लगा कर चले गए। तो यहाँ पर मैं सारा अपना सिस्टम रख कर गेट को लगा लेता हूँ ताला। उसके बाद दोस्तों मैंने तुम्हें कहा ही था जो हमारे मैनेजर जी हैं वो गए हुए बाहर, तो उनका दूध देने के लिए मुझे जाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों तुम्हें पता ही होगा हम आ चुके हैं फटाक से अपने घर पे। बंगलों पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले एक ही होती है चाय चाय चाय। जो चाय का मज़ा है वो कहीं नहीं है, तुम सबको पता ही होगा। तो हम दोस्तों बढ़िया सी पी लेते हैं चाय। कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, अपनी ज़िंदगी में तुम मस्ती से जियो। बस इसी तरीके से लोग हैं, जैसे तुम बाइक पे कैसे इनको इग्नोर कर देते हो, लात मार के निकल जाते हो, बस इसी तरीके से बस निकल जाओ, खड़े मत रहो। अभी तुमने भौंकते सुने ही होंगे। उसके बाद दोस्तों हम चाय लेकर पी लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ, मैंने टेबलेट ले चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों अब हमने भी सोचा, और दोस्तों लास्ट में मैं तुम्हें बात कह देता हूँ, जब तक मैं ये दूध फ्रिज में रख रहा हूँ तो एक मैं तुम्हें क्या बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने वो तुम्हें कहा था उस हिसाब से तुम प्रोग्रेस कर देना। 1 सब्सक्राइबर को 10,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं, ये 100% बात श्योर है और श्योर है। आप फिर ब्लॉग में देख लेना। मिलते हैं दोस्तों, बाय। भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना।